आपका अपना विश्वासी गुरु अमन मोटिवेशन चैनल इसके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहे। बात सितंबर 2016 की है। तब मैं 11वीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। किशनगढ़ में आए मुझे अभी 3 महीने ही हुए थे। पिताजी सिंचाई विभाग में लिपिक है। उनका तब आलौट से किशनगढ़ स्थानांतरण हुआ था। किशनगढ़ एक जाना माना कस्बा है। पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण हमें सरकारी निवास मिल गया। घर के पास ही के एक निजी विद्यालय में मैंने प्रवेश ले लिया। सुबह 7 से 12 बजे तक मैं स्कूल और शाम को 5 से 6 बजे मैं ट्यूशन पढ़ने चला जाया करता। वहीं पर मेरी दोस्ती आयुष से हुई। उसका स्कूल अलग था, पर वह भी पढ़ने में बहुत होशियार था। स्कूल में ज्यादा नहीं घुलने मिलने के कारण मेरी वहां किसी से इतनी दोस्ती नहीं हो पाई। शाम को 8 बजे खाना खाने के बाद मैं आयुष के साथ घूमने जाया करता था। मेरा घर मुख्य कस्बे के बाहर के इलाके में था और आयुष का मधुर कॉलोनी में कस्बे के बीचों बीच। दशहरा मैदान मेरे घर से लगभग 600 मीटर दूरी था और इतना ही आयुष के घर से भी। मोबाइल में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए हम दोनों वहां पहुंच जाते थे और वहीं पहुंचकर तय होता था कि आज घूमने किस तरफ चलना है। मेरे और आयुष दोनों के स्कूल भी वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। अक्सर दशहरा मैदान से हम दोनों मेरे स्कूल तक जाते और वहां से फिर आयुष के स्कूल का चक्कर लगाते हुए वापस वहीं आकर अपने अपने घर आ जाया करते थे। दोनों स्कूलों के रास्ते में पड़ती थी एक पुरानी हवेली जो खंडहर हो चुकी थी। अंग्रेजों के जमाने की ये हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। हवेली के बाहर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जिस पर पीतल का एक बड़ा ताला लगा होता था। हवेली की एक टूटी फूटी बाउंड्री वॉल जिसमें अंदर की तरफ बरगद और इमली के बड़े बड़े पेड़ थे। बाउंड्री वॉल से लगे दरवाजे के बाहर भी एक बरगद का पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे नगर पालिका द्वारा लगाई हुई एक सीमेंट की बेंच थी जो पिछले कुछ दिनों पहले ही लगाई गई थी। बेंच से थोड़ी ही दूर स्ट्रीट लाइट का खंबा था जिस पर लगी ट्यूब लाइट उस वक्त हमेशा जलती बुझती रहती। कस्बे के बाहर का इलाका होने की वजह से वहां बिल्कुल सुनसान रास्ता होता था। शाम के वक्त तो केवल इक्के दुक्के लोग सैर करने के लिए आते थे। मैं और आयुष अक्सर वहां लगी हुई बेंच पर बैठ जाया करते थे और काफी वक्त तक बातें करते रहते थे। एक दिन मेरे पिताजी के साथ काम करने वाले परिहार अंकल की बीवी ने हम दोनों को वहां बेंच पर बैठे हुए देख लिया तो घर आकर मेरी माँ को ये बात बता दी। माँ ने मुझे डांटा और आगे से वहां नहीं बैठने के लिए बोल दिया। मैं माँ की बात को अनसुना कर गया और अगले दिन मैं और आयुष फिर घूमते घूमते वहीं जाकर बैठ गए और अपने अपने स्कूल में आज क्या हुआ इस बारे में बात करने लगे। मेरा ध्यान हवेली की तरफ जा रहा था और उसके बारे में आयुष से और जानना चाहता था। तभी मेरी नजर गेट के पास पड़ी शराब की बोतल पर गई। मैं अपने दोस्त से पूछा, अरे ये इधर आकर कौन पार्टी करता है रे? आयुष बोला, कौन सी पार्टी की बात कर रहा? वो देख उधर गेट के पास दारू की बोतल, ये जरूर उसी का काम होगा। आयुष बोल, उसका किसका? अरे उस टून्ना राम का। आयुष बोला, अब ये कौन है? अरे वो मेरे स्कूल का पुराना चपरासी। आयुष बोला, तो उसका नाम टून्ना राम है? उसका नाम तो फूल सिंह है यार, पर सब टून्ना राम ही बोलते हैं। उसकी बीवी अभी कुछ दिनों से गायब है। उसके गम में पी के टून्ना पड़ा रहता है। रास्ते में आते वक्त मुझे इधर ही दिख जाता है। मैं बातें करते करते मोबाइल में आया मैसेज पढ़ने लगा। यार आयुष, बार बार मेरे कंधे पे हाथ मत रखा कर। कितनी बार बोलूं तुझे? आयुष अक्सर घूमते वक्त मेरे कंधे पर हाथ रख दिया करता था जिसकी वजह से मैं उसको कई बार सुना चुका था। आयुष बोला, तू भी टून है क्या? मेरे दोनों हाथ मेरे लोअर के जेब में है। मैंने मोबाइल से नजरें हटा के देखा तो आयुष सही बोल रहा था। उसके दोनों हाथ उसके जेब में ही थे। फिर ये किसका हाथ था जो मैं अपने कंधे पर महसूस कर रहा था? किसी का हाथ अभी भी मुझे अपने कंधे पर महसूस हो रहा था। आयुष, किसी ने तो अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा था यार। मैंने ऐसा बोलते हुए अपने आसपास चारों तरफ देखा। बेंच के नीचे भी मैंने झुक कर देखा पर वहां कोई नहीं था। आयुष बोला, यार तुझे वहम हुआ होगा। घूमते घूमते शायद तू कुछ ज्यादा ही थक गया है। नहीं यार, कोई तो था। किसी का छूना मुझे महसूस हुआ। ये वहम कैसे हो सकता है? आयुष बोला, तू मजाक करना बंद कर यार प्लीज, वैसे भी मुझे डर लग रहा है। आई चल यहाँ से चल। आयुष वहां से खड़ा हो गया और मुझे भी उठाने लगा। मैं उठकर उसके साथ कुछ ही कदम चला था कि पीछे से हमें सूखे पत्तों के बजने की आवाज आने लगी। मैं यह देखने के लिए पीछे मुड़ा, तभी अचानक मेरे सामने वाले खंभे पर लगी ट्यूब लाइट में कुछ आवाज हुई और देखते ही देखते एक धमाके के साथ वो टूट के बिखर गई। चारों ओर बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। चांदनी रात होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा देख पा रहे थे। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयुष ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उसको मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने के
लिए बोला। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल बंद था। शायद डिस्चार्ज हो जाने की वजह से ऐसा हुआ हो, ये सोचकर मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करने का सोचा। पर ये क्या, मेरा मोबाइल भी डेड हो गया था। ये सब क्या हो रहा था, हम लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही सामने से एक बड़ा सा काला कुत्ता आकर हमारे ऊपर भौंकने लगा। आयुष, कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना। वह कुत्ता हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हम भी तेजी से अपने कदम पीछे हटा रहे थे। तभी अचानक से आंधी चलने लगी। चारों ओर धूल और सूखे पत्ते उड़ने लगे।